चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग अदानी विल्मर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो उसी के साथ फाइनेंशियल नंबर्स भी चेक करेंगे अदानी विल्मर स्टॉक के लिए। तो अदानी विल्मर लिमिटेड स्टॉक देख सकते हो कि तकरीबन 379 पे क्लोजिंग दी थी यहाँ पे कल के दिन में, मंडे के दिन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तकरीबन यहाँ पे 3.52% अप था, तकरीबन 12.90 पॉइंट अप था। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन अदानी विल्मर स्टॉक। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 63 पॉइंट की रैली किए। मीन्स यहाँ पे यही महीने में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्टेड हुआ है एनएसए पे अदानी विल्मर लिमिटेड स्टॉक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 की भी बात किया तो 1 1 में तकरीबन यहाँ पे देख सकते हैं 110 पॉइंट की रैली की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी विल्मर लिमिटेड स्टॉक के यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स भी देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन मार्केट कैप की बात किया तो मार्केट कैप देख सकते हो 49,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और यहाँ पे करंट प्राइस जो चालू है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 379 की करंट प्राइस चालू है। और यहाँ पे 52 वीक लो 52 वीक हाई की भी बात किया जाए तो यहाँ पे 420 का हाई बनाया था और 221 का लो बनाया था। स्टॉक का पी भी देख सकते हैं 75.3 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू 23.6 है। डिविडेंड यील्ड नहीं देता, करंटली यहाँ पे लिस्टेड है हुआ है एनएसई पे। और यहाँ पे देखा जाए तो आरओसी है 24.0% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23.9% है। तकरीबन फेस वैल्यू की भी बात की जाए तो फेस वैल्यू ₹1 का है। और कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर वो भी देख सकते हो कि 1904 करोड़ को कर्जा यानी कि डेप्ट है कंपनी के ऊपर। नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो 655 करोड़ का है टोटल। मीन्स यहाँ पे करंट ईयर में जो थर्ड क्वार्टर के बाद जो प्रॉफिट निकला है अभी तक का वो है 655 करोड़ का। और यहाँ पे ईपीएस भी देख सकते हैं तकरीबन ईपीएस है 57.3, अच्छी खासी ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी दिखाई दे रही है स्टार्टिंग मंथ में। कंपनी की जो सेल्स हो चुके हैं करंट ईयर के, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते थर्ड क्वार्टर के जो सेल्स हो चुके हैं वो 37,090 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं अभी तक। और उसी सेल में से यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जो नेट प्रॉफिट हो चुका है 655 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट हो चुका है अदानी विल्मर लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स भी देख सकते हो 13,075 करोड़ के टोटल एसेट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग भी 87.9% है। जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कम होती नजर आएगी पहले साल में, तकरीबन 75% के यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साल में मीन्स अभी तो रिसेंटली यहाँ पे एनएसए पे लिस्टेड हुआ तो नहीं। तो अबाउट में देख सकते हो कि अदानी विल्मर कंपनी करती क्या है। Adani Wilmar is a leading FMCG food company in India that offers most of the essential kitchen commodities for Indian consumers, including edible oil, wheat flour, rice, pulses, and sugar. Our products are offered under a diverse range of brands across a मीन्स यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में मुड़ता है अदानी विल्मर लिमिटेड स्टॉक। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेंशियल किचन कम्युनिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है इंडियन कंज्यूमर्स को। बाकी के डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन चार्ट की भी बात की जाए तो चार्ट भी देख सकते हो यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की भी बात किया तो प्रोज में आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी, पर कॉन्स में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स में फर्स्ट पॉइंट है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16.08 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। सेकंड पॉइंट देख सकते हो तकरीबन कंपनी यहाँ पे रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी। तो यहाँ पे टैक्स रेट सिम्स लो, टैक्स जो लगाते हो यहाँ पे टैक्स रेट जो है लो दिखाई दे रहा है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी देख सकते हो तकरीबन कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई, तकरीबन कॉस्ट में 4 पॉइंट है। और पेयर कंपैरिजन की भी बात की जाए तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन पेयर कंपैरिजन में सेक्टर मुड़ता है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में सेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और इंडस्ट्री की भी बात किया तो इंडस्ट्री देख सकते हो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो इसी में देख सकते हो कि अदानी पावर जो है सॉरी अदानी विल्मर जो कंपनी है वो यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे इस सेक्टर में लास्ट में से मंथ में आई तो भी यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक नंबर पे है। तो सीएमपी देख सकते हो 379 का है। सेकंड नंबर पे आते हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज जो कि 822 की प्राइस है और उसकी मार्केट कैप आधी है अदानी विल्मर स्टॉक से। मीन्स अदानी विल्मर की 49,000 करोड़ की है तो तकरीबन यहाँ पे 24,000 करोड़ की यहाँ पे रुचि सोया की है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे 7 स्टॉक्स है। और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से जो सेल्स हो चुके थे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो यहाँ पे सेल्स का है। उसी सेल्स में देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 के जो सेल्स हो चुके थे वो हो चुके थे 13,763 करोड़ के सेल्स हो चुके थे। और उसी में एक्सपेंसेस भी देख सकते थे तकरीबन सेम है 13,256 करोड़ के एक्सपेंसेस हो चुके थे। और यहाँ पे सितंबर क्वार्टर से तो अच्छे सेल्स हो चुके थे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सितंबर क्वार्टर के सेल्स है 13,000 करोड़ के। और यहाँ पे देख सकते हो कि तकरीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 507 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर का।
और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अदर इनकम की भी बात की जाए तो अदर इनकम 26 करोड़ की अदर इनकम है। और तकरीबन प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना दिसंबर क्वार्टर का वो 322 करोड़ का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर का है 237 करोड़ का। तकरीबन यहाँ पे टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है सितंबर क्वार्टर में था 176 करोड़ का और दिसंबर क्वार्टर में 241 करोड़ का। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में एक अच्छा प्रॉफिट भी पाया है अदानी विलमेर स्टॉक ने। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस भी 2.11 है दिसंबर क्वार्टर की, और यहाँ पे सितंबर क्वार्टर की ईपीएस भी देख सकते हो 1.54। वही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 की भी देखी बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.71 का ईपीएस है, जो कि बहुत अच्छा है एक मीन्स ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया गया तो आगे की डिटेल देख सकते हैं। तकरीबन प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन मार्च 2021, और यहाँ पे टीटीएम की भी बात की जाए तो टीटीएम का यहाँ पे अभी तक नहीं दिया है पर रिसेंटली यहाँ पे लिस्टेड है। तो सेल जो हो चुके थे यहाँ पे लास्ट ईयर 37,090 करोड़ के सेल्स हो चुके थे। एक्सपेंसेस देख सकते हो 35,763 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 1,328 करोड़ का था। उसी में से यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 757 करोड़ का था। अदर इनकम भी देख सकते हो 104 करोड़ की यहाँ पे अदर इनकम है, ये चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट 407 करोड़ का था। डिप्रिसिएशन था 268 करोड़ का। तकरीबन प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका था 757 करोड़ का। और तकरीबन टैक्स 14% कटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 655 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था अदानी विलमेर स्टॉक के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ईपीएस भी 57.27 था 2021 मार्च के हिसाब से। तकरीबन डिविडेंड पे आउट नहीं था। आगे की बातें की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड एंड सेल ग्रोथ भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तकरीबन पिछले 3 इयर्स का मीन 10 इयर्स का। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं टीटीएम का 25% है जो कि अच्छा है। और यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखी जाए तो टीटीएम में 66% का यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। और यहाँ पे लास्ट 10 इयर्स का चेक कर सकते हो। पर यहाँ पे स्टॉक प्राइस 6,000 की भी बात की जाए तो यहाँ पे नहीं दिया गया, पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो लास्ट 1 ईयर का यहाँ पे आप देख सकते हो 24% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई दिया है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की भी बात किया तो बैलेंस शीट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन टोटल लाइबिलिटीज देख सकते हो कि अदानी विल्मर स्टॉक के लिए टोटल लाइबिलिटीज है 13,075 करोड़ के मार्च 2021 के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हो 13,075 टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और कैश फ्लो की भी बात किया तो कैश फ्लो भी देख सकते हो तकरीबन -289 का है। और मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे नहीं दिया गया। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ट एनालिसिस की भी बात की जाए तो चार्ट एनालिसिस में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी विल्मर ने 300 लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया था। पर रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी विल्मर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था। ऊपर जब भी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जो हाई बनाया था तकरीबन 422, उससे पहले यहाँ पे 400 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी लगने के चांसेस दिखाई देंगे अदानी विल्मर स्टॉक के लिए। जैसे यहाँ पे 422 का हाई भी ब्रेक होता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है अदानी विल्मर स्टॉक के अंदर। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में लीजिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग सेशंस अहेड।